ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा, आपके दादा के ज़माने में आपके दादाजी जब चबूतरे पर बैठते थे, उनके दोस्त लोग आके पास में बैठ के बातें करते रहते थे। उस ज़माने में दोस्ती की बड़ी ही एक कदर थी, दोस्ती का बड़ा ही एक इज़्ज़त था। मित्रता यानी रत्न की तरह रक्षित होती थी, ऐसा दोस्ती होता था। तो वो जो दादाजी के साथ बैठते थे ना मित्रगण, वो भी पितृ बन के आपके घर आए होंगे। आपका दिमाग तो खाली मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, उनके पिताजी, उनकी माताजी तक ही जा रही है। लेकिन कौन-कौन हमें मिलने हमारे घर आए होंगे, जैसे मैंने पहले दिन बताया था, गणेश पंडाल देखने, दुर्गा पंडाल देखने लोग लाइन लगाते हैं। मैंने 40 पंडाल देखा, मैंने 50 पंडाल देखा, मैंने 100 पंडाल देखा। वैसे पितृगण भी 15 दिन के लिए आते हैं, तो उनके मन में एक तरस रहता है कि मुझे सिर्फ 15 दिन के लिए छोड़ा गया है, वापस अगले 350 दिन बाद ही आऊँगा। उसके अंदर भी मेरे ये पितृ अवस्था रहेगी कि मैं वापस कहीं जन्म लेके चले जाऊँगा या क्या होगा? तो इन दिनों को वो बड़े आतुरता से मनाते हैं। इन दिनों में दूर-दूर तक के रिश्ते तक के घरों में भी एक क्षण में, क्योंकि वो ऐसी अदृश्य शक्ति है, वायु जैसी तीव्र शक्ति है, एक क्षण में कहीं भी पहुंच जाती है ना, एक क्षण में दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो इन 15 दिनों में कौन-कौन आए होंगे ना, कितने लोग आए होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इतने लोग घरों में आए होंगे, इतने लोग आशीर्वाद देने आए होंगे, लेकिन भगवान जाने कि आपने उन सबके विद्यमानता का आभास किया या नहीं किया, राम जाने। आपके घर में पितृ आए या नहीं, मैं अब कुछ आपको संकेत देता हूँ, आप कमेंट में बताना कि आपके घर में पितृ देवता आए हैं। आपके पितृ देवता आने के संकेत जो मैं बता रहा हूँ वो आपके घर में हुआ क्या, ये थोड़ा आप बताना। उसके पहले हम सभी पितृ देवता सुन सकें, घर में आए हुए हैं, ऐसे 12 बार पितृ मंत्र बोल लेते हैं। आप भी मोबाइल को जोर से रख के मन में प्रार्थना करो कि ये मंत्र हमारे घर में आए हुए सभी पितृ शक्तियों को प्रसन्न कर सकें, उनको तृप्त करें, उनको लगे कि हम उनकी स्मरण रखे हुए हैं, उनको याद रखे हुए हैं, उनको भूले नहीं है। देखो, आप ये यूट्यूबों में पितृ संबंधी बातें सुन रहे हो, पितृ दोष निवारण संबंधी बातें समझ रहे हो। देखो, आपको दोष भी हो, स्वार्थ से भी आप सुन रहे हो, लेकिन पितृ है, ये विश्वास तो आप में है ना, कम से कम ये विश्वास ही काफ़ी है उनको तृप्त करने। वो सोचेंगे कि कम से कम मुझे इसने याद तो रखा है, मेरे याद में कुछ सुन रहा है। तो ये पितृ मंत्र को उनके स्मरण में अर्पित कीजिए कि सभी पितृ देवता प्रसन्न हो। गुरुदेव महाराज जो पितृ मंत्र बोलते हैं वो हमारे लिए बोल रहे हैं, और जो हमारे लिए बोल रहे हैं वो हमारे पितृ देवता भी सुने। और कोई संत किसी पारिवारिक जनों के कल्याण के लिए खुद चल के पितृ मंत्र बोल रहे हैं, जिन्होंने संसार छोड़ दिया, गृहस्थ छोड़ दिया, संन्यास धर्म अपना लिया, फिर हमारे संतुष्टि के लिए, हमारे पितृओं की खुशी के लिए वो बोल रहे हैं। तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न हो, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बरसे, हमारे जीवन में मंगल हो जाए, ये भावना करते हुए आपको ये पितृ मंत्र को जोर से टीवी में लगा के, मोबाइल में लगा के घर में सुनाना है। ये पितृ भी खुश हो गए। ध्यान रखना, पितृ कोई एक मनुष्य जैसी सीमित शक्ति वाली शक्ति नहीं है, ये असीमित शक्ति है। उसमें एक शक्ति भी, भले 10 करोड़ शक्तियां आपके घर में आई हो, उसमें एक शक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी तो आपकी कोई फिर उधारी रहने वाली नहीं है, कष्ट रहने वाला नहीं है, रोग दुख रहने वाला नहीं है, क्लेश झगड़ा रहने वाला नहीं। अगर एक भी पितृ प्रसन्न हो गए, उनको रोटी डाल के भूख मिटाना आपका कर्तव्य है। वो भूखे हैं तो वो भूख उनको पितृ योनि में दिया गया व्यवस्था है कि उनको भूख लगनी और आपके द्वारा वो तृप्त होना। बाकी कृपा से आपको जीवन भर के लिए माला माल कर दें, वो ताकत वो रखते हैं। वो भूखे रहते हैं, आपके श्राद्ध से तृप्त होते, तो ये मत समझना कि भूखे रहने के कारण वो गरीब हैं। भले ही वो उदर पूर्ति के लिए आपसे निर्भर है,
लेकिन इस संसार को समृद्धि से भर दे ऐसे दैविक शक्तियां रखते हैं पितृ देवता। इसलिए उनको प्रसन्न करने में कोई कोर कसर मत छोड़िए, उनको प्रसन्न करने में कोई भी प्रकार का कमी मत रखिए, वो प्रसन्नता पूरी होनी चाहिए। ये ध्यान रखते हुए हम अब पितृ देवता का मंत्र सुनते हैं। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। 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 ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो प्रसन्नो भव स्वाहा। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो प्रसन्नो भव स्वाहा। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो प्रसन्नो भव स्वाहा। मेरे सभी पितृदेवता प्रसन्न हो। इस भावना के साथ अब हम अपने जीवन को मंगल करने वाले कुछ बात सुनते हैं। उसमें पहली बात है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम जिन पितरों के लिए इतना श्राद्ध तर्पण क्रिया कर्म करते हैं, अगर वो कहीं अपने योनि से मुक्त हो के पुनर्जन्म लेके मनुष्य में, गधे घोड़े में, देव में कहीं भी चले गए हो, तो इतना करने से क्या फायदा। आप ध्यान रखना, आपको आज एक विशेष बात बता दूं जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए कि कोई भी चीज इस संसार में किसी को डायरेक्ट नहीं पहुंचती। आपने कुछ दे दिया तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट पहुंचेगा। आप पैसा डाल रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, तो पहले गूगल पे का जो सिस्टम है वो सिस्टम में पहुंचेगा और उधर से आदमी तक पहुंचेगा। बैंक में डालोगे तो बैंक तक पहुंचेगा, बैंक से जिस आदमी को डालना था, भले वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मध्य में कोई माध्यम होता है ना। आप अगर बिजली चाहते हो तो बिजली सीधी बिजली का जो ईबी का ऑफिस है वहां से नहीं पहुंचता, बीच में एक ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर से वो बिजली यहाँ अपने घर तक मेन सूची तक आता है। वैसे आप पितरों के लिए कोई भी कर्म करोगे तो पितरों के लिए किए हुए कर्म को आप अगर समझो कि भाई आपका कर्म ईबी ऑफिस की तरह है और उधर पहुंचने वाला पितरों के पास शक्ति वो मेन स्विच की तरह है, तो बीच में सूर्य देवता ट्रांसफार्मर की तरह है। आप कोई भी कर्म करते हो तो वो सूर्य मंडल में सूर्य शक्ति के पास पहुंच के, सूर्य देव के हाथ में पहुंच के, उसी क्षण में पलक झपका वो इतने में वो सूर्य देव तक जाके सूर्य देव से जिस पितरों का नाम लिया गया या जितने लोगों को श्रमण किया गया या जितने अनंत कोटि पितरों को स्मरण करके एक साथ सामूहिक पितृ तर्पण किया गया हो, तो सब पहुंचाने का काम सूर्य देव का है। अब ये ध्यान रखना कि कोई घर में अभी घर बंद होने से बिजली नहीं जल रही है, तो बिजली के ऑफिस से जो बिजली ट्रांसफार्मर तक निकलता है, अब वो सूची बंद है तो वहां कैसे जाएगी वो बिजली भाई। वो बिजली 2 लाख वाट के ट्रांसफार्मर है, तो बदले में किसी शादी के कार्यक्रम में लगे हुए बल्बों में, बदले में किसी फंक्शन में लगे हुए बल्बों में कहीं लग के खर्च होगी, लेकिन जहाँ सूची बंद है वहां थोड़ी पहुंचेगी। जो पितृ दूसरे योनि में चले गए, आपने जो श्राद्ध किया, तर्पण किया, वो शक्ति तुरंत सूर्य देव तक पहुंच के आपके वो पितृ जो अब मनुष्य लोक में मनुष्य बन चुके हैं या कोई भी जगह पर पहुंच चुके हैं, अब उनको वो तर्पण का उदर तृप्ति के रूप में, श्राद्ध के भूख मिटाने के रूप में नहीं पहुंचते हुए, अगर समझो कि वो किसी घर में अभी कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, तो यहाँ किया हुआ ये तर्पण श्राद्ध का फल अब जो नया जन्म लेके कॉलेज में पढ़ रहा, अभी 15 साल हो गया उसका नया जन्म लेके, अब वो कॉलेज में पढ़ रहा, 20 साल हो गया, तो उसकी पढ़ाई में प्रगति हो, कोई धंधा कर रहा तो उसके धंधे में प्रगति हो, कोई घरेलू गृहस्थी औरत बन गई है तो उसके परिवार में, बच्चों में एकता शांति हो,
ऐसे आज किया हुआ तर्पण श्राद्ध अगले जन्म में भी उनकी समृद्धि सुख शांति में प्रगति हो, ऐसे सूर्य तेज के रूप में वो परिवर्तित होके वहां पहुंच जाता है। ध्यान रखना, वो खाली नहीं जाएगा। आप सोचोगे कि कोई पितृ है ही नहीं तो उनके लिए क्यों करें, अब हमारे पितृ हैं कि चले गए कि पता नहीं। वो पितृ जिस योनि में भी होंगे, जिस जगह पर भी होंगे, उस जगह पर ये समृद्धि सुख बन के, अगर वो रोगी है तो निरोगी बनने में, वो दरिद्र है तो समृद्ध बनने में, वो परेशानी में है तो सुख शांति मिलने में, कहीं ना कहीं ये दर्पण सूर्य द्वारा परिवर्तित होके दूसरे रूप में उनको पहुंच जाएगा। ये शास्त्र है। इसलिए आप निश्चिंत होके तर्पण श्राद्ध आदि कर्मों को करते रहिए। ये जहां भी आपके पूर्वज जिस योनि में भी होंगे, वो पितृओं में होंगे तो उनके भूख मिटाने में, प्यास मिटाने में काम आएगा। न दूसरे योनि में होंगे तो उस योनि में जो भी कमी को वो भोग रहे होंगे, उस कमी को पूरा करने में ये काम आएगा। आप ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। कई लोगों को ऐसे डर अब कहाँ तो मरे हुए, कब मरे हुए, अब कहाँ रहेंगे। पितृलोक में ही एक आत्मा हजारों वर्ष तक भी रह सकती है। हजारों वर्ष पहले की योनियां भी भटकती हुई दूसरे योनियों में जा सकती है। जैसे बरसात जब गिरती है तो जंगल में भी गिरती है, घरों में के ऊपर भी गिरती है, खेतों में भी गिरती है। वैसे कृपा गिरती है तो जिस जगह जिसको जैसा चाहिए वैसा गिरता है, और वो कृपा से हर व्यक्ति सुभिक्षा और शांति प्राप्त करते हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो करके इन शुभ कर्मों को करने में कभी विलंबित ना हो और उन शुभ कर्मों को सदा करते रहें।